मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज आप लोग का अगले वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग अगला सवाल देखते हैं। प्रूव दैट है, साबित करें कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 बराबर है 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो सबसे पहले हम इसको LHS लेके चलेंगे क्योंकि प्रूव करना है। LHS लेकर के चलते हैं। LHS में क्या है, 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। यहाँ हम लोग 9/4 कॉमन ले सकते हैं। 9/4 कॉमन आ सकता है, तो 9/4 को कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचेगा, ऊपर से 9 तो कॉमन ले लिए हैं तो ऊपर पाई बचेगा, और नीचे से 4 कॉमन लिए हैं 8 है, तो 4 गुना या 2 बचेगा। माइनस 9/4 कॉमन है, इधर क्या बचा, साइन इनवर्स 1/3। ये ब्रैकेट बंद। अब आगे समझते हैं, फिर से ध्यान दीजिएगा। 9/4 हम कॉमन लिए हैं, ऊपर से तो 9 कॉमन ले लिए तो पाई बचा, और 8 में से 4 कॉमन लिए तो 4 गुना 8 बचा। ये 9/4 तो पूरा का पूरा कॉमन था, साइन बस 1/3। उसके बाद समझिए 9/4 हम π/2 को हम साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। π/2 को साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम साइन इनवर्स 1 का मान जब निकालते हैं, साइन इनवर्स 1 का मान तो लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, रेडियन में चेंज करेंगे तो π/180, 9 गुना ही 18, π/2 ही आएगा। यानी 1 को लिख दिए साइन 90 डिग्री, और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, इसको रेडियन में बदल दिए π/180 से गुना करके, 9 गुना 18, π/2 आता है। तो हम π/2 को साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन इनवर्स 1 का मान π/2 ही आता है। माइनस क्या है, साइन इनवर्स 1/3, इसको रहने दिए, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ देखने से लग रहा है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फार्मूला लगेगा। साइन इनवर्स x बोले तो 1 माइनस साइन इनवर्स y बोले तो 1/3। 9/4 को रहने दिए, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर फार्मूला होता है साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y के जगह पे 1/3 है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x क्या हम लोग का 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का नोट्स लगाए हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स क्या 1 है तो 1 का स्क्वायर। आगे समझते हैं, 9/4 साइन इनवर्स, ये 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, क्या, रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1/3 रूट अंडर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद 9/4 साइन इनवर्स, नेक्स्ट तो नीचे 1, ताकि एलसीएम लेना आसान हो। 9 और 1 का एलसीएम जो है 9 हो जाएगा, 9 से इधर गुना 9 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/3, और यहाँ 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। ये ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट बंद। आगे समझते हैं, 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ 9 में से 1 चला जाएगा, रूट अंडर 8/9 का वर्गमूल तो यहाँ नीचे 3 हो जाएगा, ऊपर रूट बच गया, और नीचे जो है 9 का वर्गमूल 3 हो गया, माइनस 0 इंटू कुछ भी 0, ये ब्रैकेट बंद। उसके बाद आगे क्या है, 9/4 इसको रहने दिए, इंटू साइन इनवर्स 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 गुना ही 4, 4 गुना ही 8 ही हो जाएगा, बटे क्या है 3, रहने दिए। और इसमें हम लोग 0 को अगर घटाएंगे तब तो इतना ही रह जाएगा। उसके बाद 9/4 साइन इनवर्स, रूट में 2 को 2 का 1 को 2 हो जाएगा, 2 को 2 का 1 को 2 जोड़ा लग जाता है, और फिर यहाँ जोड़ा नहीं लगा तो ये रह गया बटे 3। यही हम लोग को प्रूव करना था। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा हुआ भी है बिहार बोर्ड में। तो हम लोग का प्रूव्ड हो गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 प्रूव्ड। अब हम लोग अगले सवाल में चलते हैं। तो अगला सवाल हम लोग का है, ये भी प्रूव दैट है 10
साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 और प्रूव्ड करना है 17/6। तो एक काम करते हैं, अगर बाहर 10 है तो ये दोनों को भी 10 में ही चेंज कर देते हैं। अगर बाहर 10 है तो ये दोनों को भी 10 में ही चेंज करते हैं। तो कॉट को 10 में बदलना आसान है, कॉट थीटा बराबर b/p। अगर 10 में बदलना है तो p ऊपर b नीचे करेंगे तो 10 में आ जाएगा। वैसा हम नोट को लिख देंगे वहाँ साइड में। फिलहाल इसको तो चेंज करना होगा, बाहर अगर 10 है इसको 10 में ही चेंज करेंगे दोनों को। उसके बाद अगर बाहर कॉस रहता तो दोनों को कॉस में चेंज कर देंगे, बाहर अगर 10 है तो दोनों को 10 में चेंज करेंगे। सबसे पहले तो LHS लेके चलेंगे क्योंकि प्रूव करना है, तो LHS लेकर के चलते हैं। LHS क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 ये है। तो बाहर अगर 10 है तो दोनों को 10 में चेंज करते हैं। सबसे पहले इसको 10 में चेंज करते हैं लेट, माना कि कल भी हम लोग चेंज करने के लिए देखे थे पिछले वीडियो में, तो जरा ध्यान दीजिए। क्या है, साइन इनवर्स 3/5, जब भी चेंज करना हो तो इतना बराबर कुछ मान लेते हैं थीटा, इतना बराबर मान लिए थीटा। तो 3/5 बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है p/h, साइन थीटा बराबर p/h। आगे देखते हैं p का मान क्या हो जाएगा, p का मान हो जाएगा 3, h का मान हो जाएगा 5। p और h पता है लेकिन b पता नहीं है, लिखेंगे चूंकि h² बराबर p² प्लस b², h² यानी 5 का स्क्वायर, h² यानी 5 का स्क्वायर, p² यानी 3 का स्क्वायर प्लस b² को रहने दिए। आगे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b² को रहने दिए। 25 प्लस 9 बराबर किस तरफ आएगा, तो -9 बराबर b² बराबर 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और स्क्वायर भागता है तो रूट चढ़ता है, 16 का वर्गमूल 4, यानी b का मान आ गया 4। अब हमको अगर 10 में बदलना है, बाहर 10 है इसलिए हमको इसको 10 में बदलना है, तो हम लोग थीटा माने हैं ना, लिखेंगे चूंकि 10 थीटा बराबर, अगर अल्फा माने होते तो 10 अल्फा बराबर, बीटा माने होते तो 10 बीटा बराबर, थीटा माने हैं तो 10 थीटा बराबर p/b। तो थीटा बराबर जब 10 उधर जाएगा तो इन्वर्स आ जाएगा, 10 इन्वर्स p/b, p बोले तो p का मान है 3/b, b बोले तो b का मान हम लोग 4 लाए हुए हैं, और थीटा बोले तो थीटा हम लोग किसको माने हैं, साइन इनवर्स 3/5 को माने हैं। साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या है, 10 इनवर्स 3/4, मतलब हम साइन इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4। अब हम लोग सवाल से चलते हैं। अब LHS इसको भी 10 में बदलना है, ये आसान है 10 में बदलना, कैसे वो देखिए। अब LHS क्या है, 10 साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। जरा ध्यान दीजिएगा, 10 को रहने दिए, और साइन इनवर्स 3/5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इनवर्स 3/4, और कॉट को अगर 10 में बदलना है तो कॉट इनवर्स को 10 इनवर्स में अगर बदलना है तो लिखेंगे 2 ऊपर 3 नीचे। ये कैसे, कि अगर 10 इनवर्स बराबर p/b है तो कॉट इनवर्स हो जाएगा b ऊपर p नीचे। उसी तरह साइन इनवर्स p/h है तो कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, h ऊपर p नीचे। उसी तरह कॉस इनवर्स बराबर कॉस इनवर्स b/h है तो हम इसको सेक इनवर्स में लिख सकते हैं, h ऊपर b नीचे। ये आपका एक तरह से नोट्स है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं इसको, एक तरह से आपका नोट्स है। आगे देखिए, ठीक उसी तरह से यहाँ b/p है, अगर हम p/b लिखते हैं यानी नीचे वाला मान ऊपर, ऊपर वाला मान नीचे, तो कॉट क्या चीज में चेंज होता है, 10 में। ठीक उसी तरह यहाँ भी कॉट में है तो हम नीचे वाला मान को ऊपर और ऊपर वाला मान को जब नीचे लिखते हैं कॉट इनवर्स से चेंज होता है 10 इनवर्स में, इस नोट के आधार पे। अब जब देखने से लग रहा है, 10 को रहने दिए, यहाँ देखने से लग रहा है कि 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y लगेगा। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर क्या होता है फार्मूला, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई।
टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। एक्स बोले तो 3/4 इंटू वाई बोले तो 2/3। फिर से रिपीट करते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का आप लोग नोट्स जानते होंगे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। बस इसी का प्रयोग हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब इसको हल करते हैं। टेन इनवर्स, यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा 12, 4 3 का एलसीएम 12, 4 5 से कितना बार में 12, 3 बार में, तो 3 से ऊपर गुना 3 तिहाई 9, 3 का के बार में 12, 4 बार में, 3 चौके 12, 4 बार में, 4 से ऊपर गुना 4 दुना 8, यहाँ 1 माइनस 3 दुना 6 और 4 तिहाई 12, गुना में ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना होता है। लेकिन यहाँ कट भी रहा है, काट भी सकते हैं और नहीं भी काटे तो कोई दिक्कत नहीं है, वहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कट सकता था 3 3 और 2 9 4, नहीं भी काटिएगा कोई दिक्कत नहीं, और काट भी दीजिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आना उतना ही है। उसके बाद समझिए, उसके बाद टेन इनवर्स को रहने दिए, यहाँ 9 8 हो जाएगा 17, 9 8 17 बटे 12, 9 8 17 बटे 12, और यहाँ 1 और 12 का एलसीएम 12, 1 और 12 का एलसीएम 12, 12 से इधर गुना हो जाएगा 12 माइनस 6, ये 12 12 खत्म। टेन इनवर्स 17 ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, 12 में से 6 चल गया 6। हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है, टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। उसी के आधार पर टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा यानी 17/6 लिख सकते हैं। आगे पीछे भी हो तो भी नो प्रॉब्लम, यानी टेन इनवर्स आगे हो या पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा। उसी तरह यहाँ पर भी टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, जैसा कि हम लोग को प्रूव करना था 17/6, ये आप लोग का प्रूव हो गया, ये आप लोग का प्रूव होता है। यहाँ के बाद यहाँ है वो नोट्स था। तो अगला सवाल हम लोग का है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 अप्रूव्ड करना है साइन इनवर्स 56/65। एक कॉस में है एक साइन में है, लेकिन प्रूव्ड करना हम लोग को साइन में, क्यों ना इसको भी हम साइन में ही बदल दें, इसको भी साइन में ही बदल देंगे, ये साइन में है ही, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का वाई का फॉर्मूला लगाएंगे और ये प्रूव्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रूव्ड अगर करना है तो एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस क्या है, कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम लोग को प्रूव्ड करना है साइन में, ये तो साइन में ठीक है, इसको भी हम लोग साइन में ही चेंज करते हैं, ये कॉस में है। कैसे चेंज करते हैं, जब भी चेंज करना होता है तो हम लोग कुछ मान लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 बराबर हम लोग मान लेते हैं क्या, थीटा मान लीजिए। जब भी 12/13 तो 12/13 बराबर जब भी कॉस इनवर्स उधर जाएगा तो इनवर्स खत्म, कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b/h, कॉस थीटा बराबर b/h। यहाँ आप देख सकते हैं b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा 12 और नीचे h का मान क्या हो जाएगा 13, b बराबर हो गया 12, h बराबर हो गया 13, लेकिन p नहीं पता है तो p लेते आते हैं, चूंकि h स्क्वायर बराबर क्या होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर h स्क्वायर यानी h का मान अगर 13 है तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर, p तो नहीं पता है लेकिन b पता है, b का मान 12 है तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर लिखते हैं। आगे चलते हैं, 13 का स्क्वायर 13 गुना 13 169 169, यहाँ p स्क्वायर को रहने दिए प्लस 12 का स्क्वायर 12 12 144, उसके बाद 169 प्लस 144 इधर करके माइनस 144 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा p स्क्वायर, प्लस 144 इधर करके माइनस 144 बराबर क्या बचा p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर घटने के बाद हो जाएगा 9 से 4 जाएगा 5, और यहाँ 6 से 4 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और स्क्वायर भागता है तो रूट चढ़ता है, 25 का वर्गमूल 5, 25 का रूट 5 हो गया। अब हम लोग को p का भी मान पता हो गया, हमको चेंज क्या चीज़ में करना है, प्रूव करना था साइन में, तो हमको इसको साइन में चेंज करना है। थीटा माने हैं तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे, क्योंकि
साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है। तो थीटा बराबर जब भी साइन उधर जाएगा तो इन्वर्स होगा, साइन इन्वर्स पी बटे एच। तो पी का मान अभी हम लोग लाए हैं 5 और एच का मान है 13। यहाँ थीटा, तो थीटा का मान क्या है, थीटा का मान जो हम लोग माने थे कॉस इन्वर्स 12/13 बराबर क्या है, साइन इन्वर्स 5/13। कॉस इन्वर्स 12/13 को हम लोग लिख सकते हैं साइन इन्वर्स 5/13। अब हम लोग चलते हैं एलएचएस से। अब एलएचएस क्या है, एलएचएस अब हम लोग एलएचएस से चलते हैं। तो एलएचएस क्या है, कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5। तो कॉस इन्वर्स 12/13 का मान हम लोग क्या लाए हैं साइन इन्वर्स में, कॉस इन्वर्स 12/13 का मान साइन इन्वर्स में क्या है 5/13। 15 में समझिएगा, ये इन्वर्स है 5/13 प्लस क्या है साइन इन्वर्स 3/5। अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y। साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y का नोट्स क्या होता है, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y हम लोग का पहला नोट था, ये बराबर होता है साइन इन्वर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। इसी पे बैठाएंगे, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, x बोले तो 5/13 है और y बोले तो 3/5 है। तो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y बराबर क्या होता है, साइन इन्वर्स, तो लिखते हैं साइन इन्वर्स x बोले तो 5/13 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो y के जगह क्या है 3/5 है, y के जगह पे 3/5 x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y, तो प्लस y के जगह क्या है 3/5 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के जगह हम लोग का क्या है 5/13 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। अब इसी को हल करना है, तो चलते हैं साइन इन्वर्स 5/13 को रहने देते हैं इंटू √1 माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 3/5 इंटू √1 माइनस ऊपर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और नीचे 13 का स्क्वायर 13 169 हो जाएगा, ये ब्रैकेट बंद। नहीं कुछ तो नीचे 1 यहाँ भी, नहीं कुछ तो नीचे 1 यहाँ भी। अगला स्टेप में साइन इन्वर्स 5/13 को रहने देते हैं, 5/13 को रहने दिए इंटू √1 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा, 25 से इधर गुना 25 माइनस 9 प्लस 3/5 इंटू √1 और 169 का एलसीएम 169 होगा, 169 से इधर गुना करते हैं 169 इंटू 1 169 माइनस 25 रहने दिए, ब्रैकेट बंद। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स 5/13 को रहने देते हैं, 5/13 को रहने दिए इंटू √, ये घटने के बाद 25 में से 9 चला जाएगा तो 16 बचेगा, 16/25 प्लस 3/5 को रहने दिए इंटू √1 माइनस, यहाँ घटने के बाद 9 से 5 जाएगा 4, 6 से 2 जाएगा 4, 144 घटने के बाद 144 बटे कितना 169, ये ब्रैकेट बंद। आगे साइन इन्वर्स 5/13, यहाँ 16 का वर्गमूल 4, नीचे 25 का वर्गमूल 5 प्लस 3/5 इंटू 144 का वर्गमूल 12, नीचे 169 का वर्गमूल 13। अब जो है साइन इन्वर्स गुना में सीधा गुना होता है, ऊपर वाला के साथ नीचे वाला के साथ, 5 चौके 20 हो जाएगा और नीचे 13×5 = 65 प्लस यहाँ काट भी सकते हैं 5 और यहाँ 12 यहाँ 36 हो जाएगा और नीचे 13×5 = 65। उसके बाद साइन इन्वर्स 65 और 65 का एलसीएम तो 65 आ जाएगा,
65 और 65 कैल्शियम 65, 65 इकाई 65 एक बार में 100 पर गुना 20 प्लस 65 इकाई 65 एक बार में 100 पर गुना 36। उसके बाद साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 36 20 56, 36 20 56 और बटे में क्या आ जाएगा 65, बटे में आ जाएगा 65। ये प्रूव करना था, ये प्रूव करना था, देख सकते हैं साइन इनवर्स 56 बटे 65 ही प्रूव करना था। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तो अगला सवाल हम लोग का है, सिद्ध करें कि टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए या ए सी, जो कहिए इंटू आगे पीछे नो प्रॉब्लम। प्रूव करना क्या है 0। जब भी प्रूव करना है तो हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। तो LHS क्या है, LHS में है टेन इनवर्स ए माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स सी माइनस ए बटे 1 प्लस सी ए। ये है LHS में। RHS में जो है 0 प्रूव करना है। अगर सवाल को इतना को सिर्फ अगर ध्यान से देखा जाए तो टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y के फार्मूला पे आ रहा है। आप लोग जानते होंगे टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर फार्मूला क्या होता है टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। अब इसको देखिए और इसको देखिए, मिलता होगा, x के यहाँ पे a है, y के यहाँ पे b है। टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, ये जो फार्मूला है किसका है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। ठीक उसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई, यहाँ भी टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई। तो हम कह सकते हैं ये जो टेन इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस एक्स वाई है, ये किसका फार्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी टेन इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, मतलब ये किसका फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का। x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई किसका फार्मूला था टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। ठीक उसी तरह टेन इनवर्स a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी किसका फार्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का। ये रहा प्लस। अब इसमें आते हैं, क्या है टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई किसका फार्मूला टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। ठीक उसी तरह टेन इनवर्स b माइनस सी बटे 1 प्लस बी सी किसका फार्मूला टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स सी का। ये फार्मूला हो गया टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स c का फार्मूला हो गया। ठीक इसी प्रकार ये भी है टेन इनवर्स x माइनस वाई बटे 1 प्लस एक्स वाई किसका फार्मूला है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का। ठीक उसी तरह यहाँ भी तो है टेन इनवर्स c माइनस a बटे 1 प्लस सी ए किसका फार्मूला हो गया टेन इनवर्स c माइनस टेन इनवर्स a का। ये फार्मूला है, इसके आधार पे बस वही सब चीज़ यहाँ भी और यहाँ भी दिखाया हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, एक प्लस में टेन इनवर्स ए, एक माइनस में टेन इनवर्स ए। प्लस और माइनस कटता है, काट दिए। माइनस में टेन इनवर्स बी और प्लस में टेन इनवर्स बी, ये भी तो कटता है, काट दिए। एक माइनस में टेन इनवर्स सी और एक प्लस में टेन इनवर्स सी। माइनस प्लस तो कटता है, काट दिए। कट गया या घट गया जो कहिए, तो बचा क्या 0, जो हम लोग को प्रूव्ड करना था। ये हम लोग को प्रूव्ड करना था। आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखा कीजिए, उम्मीद करते हैं कि समझ में भी आएगा। और जहां आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो वहां पूछ सकते हैं, और वीडियो को पूरा तरह देखा कीजिए। कुछ होता है वीडियो को रील भगा के देखता है, इससे होता है कि मेन चीज़ निकल जाता है और आपको नहीं समझ में आने लगता है और लगता है कि यूट्यूब पे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, आप अगर ध्यान से देखिएगा एक तरफ से तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। और जो वीडियो नहीं देखते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा बनाना व्यर्थ है, बेकार है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए, है ना, ताकि बेहतर समझ में आए। जहाँ दिक्कत हो पूछने के लिए भी स्वतंत्र हैं, पूछा कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके भेजिए ग्रुप में, नो प्रॉब्लम, है ना। तो आज भर यहीं तक,
धन्यवाद।